हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे जो कैपिटल गेन होता है उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल से बात करेंगे एंड ITR 2 में उसको कैसे फिल करते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल गेन का। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये कैपिटल गेन का मेरा PDF है जो आप लोग ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। एंड कैपिटल गेन इन हैंड ऑफ सेलर, जो सेल करता है उसके हैंड पे कैसे लगता है। सबसे फर्स्ट आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना होता है। लैंड एंड बिल्डिंग में 24 मंथ तक, 24 मंथ से जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको कैपिटल गेन लगता है। आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैपिटल गेन में सेक्शन 112 112 जो होता है, 112 है, उसमें आपको फ्लैट 20% का टैक्स देना होता है। फ्लैट 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। एंड शॉर्ट टर्म में नॉर्मल स्लैब रेट जो होता है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख वाला, तो वैसे करना होता है। यानी कि 24 मंथ यदि आपने होल्डिंग कर लिया है लैंड एंड बिल्डिंग को तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा और उसके ऊपर 20% तो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स, पूरा जो आपको उसमें कैपिटल गेन हुआ है। इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में, न कि शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, इसको याद रखना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म में बताता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देखिए जो आप लैंड एंड बिल्डिंग को जो सेल करते हैं उसको बोला था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान कर चलो कि एक्स अमाउंट हो गया, उसमें लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंस, जो ब्रोकरेज वगैरह देते हो आप अपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते टाइम, उसको बोला जाता है ट्रांसफर एक्सपेंस। उसके बाद होता है नेट सेल कंसिडरेशन बनता है आपका। नेट सेल कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आप परचेज कर रहे थे लैंड या बिल्डिंग को जितना में, उसको लेस करना होगा नेट सेल कंसिडरेशन में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बिल्डिंग में कुछ सीमेंट लिया था आपने, ब्रिक्स वगैरह लिया था, जो भी होगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का आपको डिडक्शन लेना है तो आपके पास बैंक से पेमेंट किया गया रिसिप्ट होनी चाहिए। आपके पास रिसिप्ट नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में हो जाओगे, नोटिस आएगा डिपार्टमेंट का, फिर आप नहीं कर पाओगे तो पेनल्टी लगता है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन करता हूँ कि जब भी आपको करना है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का डिडक्शन लेना है, यानी कि जो भी आपने एक्सपेंस किया है अपने लैंड एंड बिल्डिंग में, उसका आपको पास बैंकिंग प्रूफ होना चाहिए, बैंकिंग से जो आपने पेमेंट किया है। इसको लेस करने के बाद आपको नेट आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, लॉन्ग टर्म का यदि होता है लैंड एंड बिल्डिंग में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो कैसे फिर आपको करना होगा इसका टैक्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्स अमाउंट होगा, उसमें लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंस, जो ट्रांसफर करते टाइम जो अपने ब्रोकरेज वगैरह दिया था उसको आपको करना है। उसके बाद नेट सेल कंसिडरेशन बनता है। उसके बाद लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन COA बनता है। कैसे होता है अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको, एक्सेल पे कैसे इसका कैलकुलेशन करना होता है आपको। एंड उसमें लेस करना होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेस करना होता है नेट सेल कंसिडरेशन में। फिर आपको करना होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो अब इम्प्रूवमेंट में जो अपने एक्सपेंस वगैरह खर्चा गया डिडक्शन मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए भी आपको पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए जो बैंक से आपने किया है। उसके बाद बनता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है 20% का। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट। कंसिडरेशन वुड बी हायर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल। मैंने आपको लैंड एंड बिल्डिंग में पहले भी बताया था कैपिटल गेन में कि स्टाम्प ड्यूटी पे आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80 लाख है, एक्स अमाउंट आपको रख लेना है जो भी है। एंड सेल वैल्यू आप बता रहे हो 40 लाख है। आप बता रहे हो कि मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग का सेल वैल्यू था 40 लाख था और आपका जो स्टाम्प ड्यूटी वो बता 80 लाख। यदि आपके वैल्यू एंड स्टाम्प ड्यूटी में 10% का मार्जिन होता है तो आप जो बता रहे हो वो गवर्नमेंट मान लेती है, उसको गवर्नमेंट मान लेती है। लेकिन जब 10% से यहाँ बताया गया है कीपिंग इन द माइंड द टॉलरेंस लिमिट 10%, द टॉलरेंस लिमिट 10%, तो 10% यदि डिफरेंस होता है तो जो आप बता रहे हो सेल वैल्यू उसको गवर्नमेंट मान लेती है। लेकिन 10% से ज़्यादा होगा तो स्टाम्प ड्यूटी को कंसिडर किया जाता है, उसको फॉलो करना है और गवर्नमेंट उसी को मानती है। सेकेंड में, इफ एक्चुअल सेल वैल्यू इज लेस देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, डिफरेंस इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन हैंड ऑफ बायर। इसका मतलब ये होता है एक्चुअल सेल वैल्यू इज लेस देन 80 लाख
स्टाम्प वैल्यू था, 80 लाख आपका स्टाम्प वैल्यू था। 1 मिनट, इफ एक्चुअल सेल वैल्यू लेस देन, हाँ 80 लाख आपका क्या था, स्टाम्प वैल्यू था, एंड आपने 40 लाख पे ही परचेज किया है उसको, आपने 40 लाख पे परचेज किया है, तो जो 40 लाख माना जाएगा वो आपका किसका इनकम माना जाएगा, हैंड ऑफ बायर, यानी कि जो बाय कर रहा है उस लैंड एंड बिल्डिंग को 40 लाख उसका हैंड पे कैपिटल गेन माना जाएगा, अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन का नहीं रहेगा। अब अदर सोर्स का वहां पे रूल फॉलो करना होगा आपको। एंड उसके बाद कुछ एक्सेम्पशन मिलता है इसमें कैपिटल गेन में, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है इसमें एक्सेम्पशन में। देखिए इसमें 2-3 सेक्शन होता है। एक होता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 का, 54 EC एंड 54 GB का होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर या 2 इयर्स आफ्टर एंड कंस्ट्रक्शन विद इन 3 इयर्स, आपने आज कोई लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, एक्स अमाउंट आपको रिसीव हुआ उसके बेचने के, सेल करने के रिटर्न में। आपको क्या करना है कि आप या तो परचेज कर लेते हो विद इन 1 ईयर, कोई नया बिल्डिंग परचेज कर लेते हो, या 2 साल के बाद कोई नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराते हो, लेकिन 3 साल में उसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस सिचुएशन में जितना भी आपका हुआ है उसको पूरा का पूरा आपको मिलता है कैपिटल गेन और लॉस और न्यू हाउस। दैट मीन्स मान कर चलिए कि आपने 1 करोड़ में कोई हाउस एंड बिल्डिंग को सेल किया था, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 1 करोड़ में सेल किया, लेकिन आपने जो न्यू फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया उसका रेट था 50 लाख, तो जो 50 लाख है वो कैपिटल गेन लगेगा, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो दोनों में लोअर होता है वही डिडक्शन मिलेगा। तो दोनों में लोअर कौन सा है, जो आपने 50 लाख में परचेज किया है वो लोअर अमाउंट है, एंड 50 लाख फिर आपका टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन लगेगा उसमें। उसी टाइप पे यदि एग्जेम्पशन होता है अंडर सेक्शन 44 EC का, उसको इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL, आपने कोई NHCL में NHAI सॉरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है उसमें यदि आपने बॉन्ड वगैरह ले लिया, परचेज कर लिया, जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो सेल करने में आपको प्राइस मिला था उस पैसा से आपने NHAI में कोई बॉन्ड ले लिया, तो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट माना जाता है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा आपको। उसी तरह एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 44 GB में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ऑफ द इंडिविजुअल स्टार्टअप, कोई वैसा स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ने बता रखी है कि इस स्टार्टअप में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर वगैरह परचेज करते हैं, तो 100% उस अमाउंट का एग्जेम्प्टेड दे दूंगा, कोई भी उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। इसमें 3 सेक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फर्स्ट वाला में आपने आज मान के चलो आज डेट हो गया 21 अगस्त हो गया है, 21 अगस्त को आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया, पैसा मिल गया आपको। सेल करने के 6 मंथ के अंदर में आपने NHAI या RECL में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई बॉन्ड वगैरह सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो का पूरा जो अमाउंट होता है एग्जेम्प्ट माना जाता है। कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें 50 लाख एक लिमिटेशन किया गया है, 50 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 50 लाख तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उसके बाद का जो अमाउंट होगा टैक्सेबल होता है, कैपिटल गेन लगता है उसमें। एंड ये होता है एग्जेम्पशन, ये यदि आप किसी स्टार्टअप में करते हैं तो। एंड इसमें भी देखिए 2 टाइप का होता है, इंटायर नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट न्यू मशीनरी वगैरह में, आप पार्ट मशीनरी वगैरह में करते हैं तो फुल एग्जेम्प्टेड होता है, फुल जितना का आपने एग्जेम्प्टेड कराया है, जितना आप इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल इसमें, तो आपका पूरा का पूरा उसमें माना जाएगा। सेक्शन 44 GB में आपने किया है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड माना जाता है। यह था हमारा कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समझे कि इसमें डिडक्शन क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करता है। एक बार मैं आपको एक्सेल पे भी उसको बता देता हूँ। एक्सेल में मैं आपको एक बार समझा दूंगा, उसके बाद आप क्लियर समझ जाओगे इसको। देखिए ये मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका सेल कंसिडरेशन कितना है, 50 लाख। 50 लाख पे मैंने इसको सेल किया है। स्टाम्प वैल्यू भी 50 लाख है। ट्रांसफर एक्सपेंस इस पे कितना हुआ है, देखिए वैल्यू जो ट्रांसफर वैल्यू होता है मेनली 1 से 2% नहीं होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 1% बायर 1% सेलर देता है, तो ट्रांसफर एक्सपेंस 1% ही मान के चलिए, तो 50 लाख का 1% कितना हो गया, 50,000 हो गया। यहाँ मैं रख देता हूँ 50,000 ये ट्रांसफर एक्सपेंस हुआ। नहीं सॉरी,
यहाँ मैंने किया हुआ ऑलरेडी, यहाँ मैंने दिखाया है आपको 50,000। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें बता दूंगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग परचेज डेट 1 जनवरी 2018 को था एंड सेल कब किया आपने 7 जून 2022 को। तो वैसे भी इसमें कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म लगेगा कि 24 मंथ से ये क्रॉस कर चुका है। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में 1 मिनट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसमें मिलेगा आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। एंड उसके बाद CII ट्रांसफर ईयर, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया था उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो उसका रूल होता है कैसे कैलकुलेशन करना होता है मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो आपको 331 था 2022 का। एंड CII बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आपने परचेज किया था उस टाइम CII क्या चल रहा था। ये CII के जो रेट है लिस्ट आपको CBDT का डाटा से मिलेगा, गूगल पे आप सर्च करोगे तो। CII बेस ईयर था 272। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी था 25,90,000 को मैंने परचेज किया था। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है 25,90,000 को मैंने परचेज किया था। CUI प्रॉपर्टी यानी कि CUI मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में तभी आपको लेना है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट है, बैंक से आपने कुछ ट्रांसफर किया है सीमेंट के लिए, ब्रिक्स के लिए, उसके यदि आपके पास डाटा है डिटेल से तभी उसको आप यहाँ ले सकते हैं डिडक्शन, नहीं तो आपको नहीं लेना है। उसके बाद बायर का नेम होगा, बायर का पेन एंड बायर का एड्रेस, इतना डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास ITR 2 में लैंड एंड बिल्डिंग को फाइलिंग करने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करना होता है। 2018 में मैंने जब इसको परचेज किया था, 2018 में मैंने जब परचेज किया था इसको, इसका प्राइस था उस टाइम 25,90,000। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस बढ़ने का दो रीजन होता है। दो रीजन होता है, एक इन्फ्लेशन के वजह से, महंगाई की वजह से, नहीं तो कुछ आपने उसमें इम्प्रूवमेंट कराया है। आपने कोई नॉर्मल बिल्डिंग परचेज किया था, उसमें आपने इंटीरियर का बहुत अच्छा वर्क कराया, टाइल्स मार्बल वगैरह जो भी होता है, कुछ वॉल पे वर्क कराया, सेलिंग में कुछ अपने वर्क कराया, उसकी वजह से भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस बढ़ेगा। तो आप मान के चलो कि आप 2010 में कोई लैंड एंड बिल्डिंग लिया था 1 करोड़ का, 2010 में आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिया था 10 करोड़, सॉरी 1 करोड़ में, 2020 में आपने उसको 2 करोड़ पे सेल किया। तो 2 करोड़ में कुछ महंगाई की वजह से भी आपको बेनिफिट मिला है, कुछ इम्प्रूवमेंट की वजह से मिला है। तो महंगाई की वजह से जो बेनिफिट मिलता है उसको डिडक्शन मिलती है, एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। तो कैसे इसका टैक्स का कैलकुलेशन करना होता है आपको मैं बता देता हूँ। जिस ईयर में आपने परचेज किया था 2018 में 25,90,000 में, उस टाइम वैल्यू था 272, उस टाइम वैल्यू था 272। आपको क्या करना होगा, 25,90,000 को 272 से मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना है आपको, नहीं जिस बेस ईयर में आपने सेल किया उससे इसको मल्टीपल करना है, गुना करना है। जिस ईयर में आपने सेल किया उस ईयर को जितना अमाउंट में आपने परचेज किया था उसको कैलकुलेशन करना है। तो 25,90,000 को आपको मल्टीपल करना है किससे, ट्रांसफर ईयर, जिस ईयर में आपने सेल किया, अपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल आउट किया, उसका उस टाइम कितना था 331 रुपया प्राइस था। ये जो होता है कोड का मतलब होता है प्राइस, ये कोड का मतलब होता है प्राइस। 2018 में 272 रुपये उसका प्राइस था एंड 331 हो गया 2022 में। तो महंगाई इतना बढ़ गया तो आपको 331 से मल्टीपल करना है एंड डिवाइड 272। आपको इस अमाउंट को 25,90,000 को 331 से गुना करने के बाद बेस ट्रांसफर, बेस ईयर से आपको उसको मल्टीपल कर देना। उस टाइम उसका वैल्यू कितना था, मल्टीपल 272। आपका होगा एक, सॉरी 25 लाख नहीं इंटू 331 डिवाइड 272 आपका होगा 31,51,000। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, यहाँ कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन
कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कितना हो गया आपका? 31,51,000 51,801। ये आपका हो गया। अब ये होगा आपका परचेज प्राइस माना जाएगा। अब 25,90,000 आपका परचेज प्राइस नहीं होगा। अब आपका हो गया 31,51,000। ठीक। अब क्या करना है आपको कि आपने सेल किया था 50 लाख में, स्टाम्प ड्यूटी भी 50 लाख है। अब आपका कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कितना होगा? कॉस्ट ऑफ माना जाएगा अमाउंट 31,51,000, 31,51,801। तो मैंने क्या बताया था कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है? जब भी आप जब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा नेट सेल कंसिडरेशन में, आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन को लेस कर देना है। मैंने कैलकुलेशन यहाँ भी आपको पीडीएफ में बताया था। तो 50 लाख में जब 31,51,000 को आप लेस कर दोगे, क्योंकि ये मेरा बाई प्राइस माना जाएगा, परचेज प्राइस है, तो इसको मैं जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इसमें लेस कर दूंगा, कितना होगा? 50 लाख, 18,48,000, 18,48,000, सॉरी 18,48,199। अब इसमें हमको ट्रांसफर एक्सपेंस भी लेस करना होता है। ट्रांसफर एक्सपेंस इसमें माइनस करेंगे हम लोग 50,000। कितना होगा? -50,000, 17,98,000, 17,98,199 होगा। ये होगा आपका नेट कैपिटल गेन बनेगा। 17,98,199 जो है आपका नेट कैपिटल गेन बनेगा। आपका ये होगा 17,98,000 आपका नेट माना जाएगा। अब इसी के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। इसके ऊपर कैपिटल गेन जब लगेगा तो इसका 20% आपको निकालना है। फिर 20% कितना होगा? 3,59,000। टोटल टैक्स होगा आपका 3,59,639। ये अमाउंट हो गया आपका टोटल टैक्स ऑन कैपिटल गेन। आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कैसे इसको ITR 2 में हम लोग फाइलिंग करते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे हम लोग ITR 2 में दिखाएंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करना है। लॉगिन, कंटिन्यू। कंटिन्यू करना है आपको एंड फाइल नाउ। एंड फाइल नाउ पे क्लिक करना है। 24 ऑनलाइन, कंटिन्यू एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इंडिविजुअल, कंटिन्यू।
set here too, and let's get started. And taxable income more than exempted limit. Continue. Skip this question and ओके। एंड यहाँ से फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिस्ट निकालना है। कहाँ गया यार हाउस प्रॉपर्टी वाला, नहीं, इसको मैंने वहाँ से अनटिक किया इसलिए नहीं दिख रहा है। ये मैं शेड्यूल को यहाँ से कर रहा हूँ, इसको ये हाउस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ये विजिबल होगा वहाँ, इसको करेंगे कंटिन्यू। एंड skip this question। एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी वाला इनका मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करोगे, आपको शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। एंड अब आपको यहाँ वर्क स्टार्ट करना है। अब डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी, आपको क्या करना है, ऐड डिटेल्स करना, ऐड डिटेल्स। नहीं, सबसे पहले क्या करना है आपको कि कैपिटल गेन में हाउस एंड बिल्डिंग को हमको सिलेक्ट करना होगा। कैपिटल गेन में हाउस एंड बिल्डिंग को करना होगा, इसलिए नहीं शो कर रहा है अभी। इसमें कन्फर्म करते हैं, इसको कन्फर्म। एंड इसको करना है। एंड उसके बाद नो एंड सेव कर लेना आपको। एंड इसके बाद कंफर्म करेंगे इसको, एंड इसको भी नो करना है। एंड उसके बाद कंफर्म कर लेते हैं इसमें इसको। उसके बाद इस पे देखते हैं, कंफर्म करेंगे। यहाँ आएगा ये शेड्यूल 112A में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, इस पर क्लिक करना है हम लोगों को। एंड इस पेज को कंफर्म करना है। नेक्स्ट पेज में वर्क स्टार्ट होगा इसका। एंड कंफर्म। उसके बाद इस पेज को करेंगे कंफर्म हम लोग।
करेंगे। ये मैंने एक जो कॉलम था इसको मैंने मिस कर दिया था, शेड्यूल कैपिटल गेन। इसमें अब पूरा आपका हाउस, बिल्डिंग का, लैंड का डालना होता है। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, शेड्यूल कैपिटल गेन। देखिए शेड्यूल कैपिटल गेन पे जब हम लोगों ने क्लिक किया, इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है आपको, लैंड और बिल्डिंग और बोथ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसको करेंगे कंटिन्यू, फिर इसको करेंगे हम लोग कंटिन्यू। एंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ पे क्लिक करना होगा, ऐड डिटेल्स, क्लिक ऑन ऐड डिटेल्स। इस पे क्लिक करेंगे आप लोग, ऐड डिटेल्स। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पूछ रहा है कि कब आपने परचेज किया था, तो 1 जनवरी 2018 को हम लोगों ने किया था। 2018 को हम लोगों ने किया था, 2018 को हम लोगों ने किया था। 2018 को जनवरी 1 जनवरी 2018 को किया था। बेचा था हम लोगों ने 7 जुलाई को सेल किया था 2022 में। आपको बना 2022 एंड जुलाई में 7। ये क्या हुआ, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है आपको। ये सब कुछ आपका काम ऑटोमेटिक कर देगा जो सिस्टम है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये क्या बन गया, कैलकुलेट करने के बाद 54 मंथ बन रहा है, 44 मंथ एंड 7 डेज हो रहा है टोटल। तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया ऑटोमेटिक। यहाँ दिख रहा है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसको करेंगे हम लोग ऐड, क्लिक ऑन ऐड। अब उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ जो भी डिटेल्स है आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना हुआ था आपको, 50 लाख हुआ था जब हम लोग सेल किए थे, 50 लाख। वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, उसमें भी 50 लाख है। स्टाम्प ड्यूटी में भी हम लोग का प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 50 लाख। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था हम लोगों का, 25,90,000 था। अब मैंने 25 लाख जब 90,000 हो गया था, तो ये देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने के बाद इसका कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31,51,000। जो 25 लाख हम लोगों ने परचेज किया था, अब उसको डिपार्टमेंट क्या बोले कि आपका महंगाई की वजह से कुछ प्राइस बढ़ा है इसमें, तो 31 लाख मानूंगा कि आपका उस टाइम का प्राइस वैल्यू था। अब 31 लाख आपको ऑटोमेटिक, मैंने वैसे कैलकुलेशन जब किया था तो 31 लाख ही आया था, 31 लाख उस टाइम भी आया था। उसके बाद एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूडिंग कलेक्शन में ट्रांसफर पर कितना हम लोग का वैल्यू आया था, 50,000 का हम लोगों ने एक्सपेंस आया था, 50,000 का तो एक्सपेंस आया था ब्रोकरेज वगैरह लेकर के। अब यहाँ बैलेंस कितना हो गया हम लोग का, 17,98,000। एक्यूरेट जो हम लोग एक्सेल में सीख रहे थे ऑटोमेटिक यहाँ मैच कर गया, यानी कि 17,98,000 का मेन कैपिटल गेन माना जाएगा। अब यहाँ आपको कुछ डिटेल्स डालना होगा, नेम ऑफ द बायर, जो बायर है उसका नेम डालना होगा, पैन ऑफ बायर, आधार कोई मैंडेटरी नहीं होता है, परसेंटेज 100%, यदि मल्टीपल लोग को अपने सेल किया तो उसमें जो जितना जिसका परसेंटेज होगा उसको कर देना है। अमाउंट आपने सेल किया कितना में किया है, 50 लाख, 50 लाख। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद
कोड स्टेट बिहार, उसके बाद इसको ऐड कर देना है आपको, ऐड कर देना है। यहाँ मैं अपना नाम डाल देता हूँ एंड इसको करना है आपको ऐड। अब एक 80,000 का 80C में इन्वेस्टमेंट था, 80,000 या 60,000 का था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें डिडक्शन चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है डिडक्शन चैप्टर 6 से, यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह का। यहाँ 17,98,000 ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग से 17,98,000। एंड इसको करेंगे हम लोग, पेज को कंफर्म कर देंगे। इस पेज को कंफर्म करेंगे, ये भी पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड जो भी होगा उसको आप, जैसे मैंने बताया था ITR 2 वाला में, ITR 3 में भी सेम केस होता है। ITR 3 में भी आपको सेम वैसे ही फाइलिंग करना होता है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। एंड उसके बाद आपको CFL कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसको करेंगे कंप्यूट सेट ऑफ। एंड उसके बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम, कंफर्म करेंगे, इसको करेंगे हम लोग कंफर्म। एटीडी में मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ अमाउंट फिल करके, लेकिन इसमें आपको एलिजिबल नहीं होता, डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। नहीं, चैप्टर 6A में दिखाऊंगा आपको मैं। एंड चैप्टर 6 है डिडक्शन वाला। यहाँ आपको क्या करना है, एडिट, मैं इसमें डाल देता हूँ अमाउंट। करेंगे कंफर्म। आपका 17,98,099 जो भी था अमाउंट। एंड उसके बाद आपको करना MTC, इसको भी करेगा आप लोग कंफर्म। पार्ट B ATI, इसको करेंगे हम लोग कंफर्म। देखो पार्ट B ATI में आप 17,98,000 सब कुछ दिख रहा है आपको। डिडक्शन जो हम लोगों ने 80,000 क्लेम किया था वो कहीं नहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा होगा। इसलिए देखिए 17,98,000 में 15,48,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2.5 लाख का जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख इसमें लेस हो गया। तो 17,98,000 में जब 2.5 लाख को लेस किया गया तो 15,48,000 आपका नेट इनकम हुआ, टोटल इनकम हुआ। और उसके ऊपर 2.5 लाख यहाँ देखिए एग्रीगेट इनकम 2.5 लाख लेस कर दिया गया 17,98,000 में। एंड इस पेज को करोगे आप लोग कंफर्म। हम लोग करेंगे इसको कंफर्म। टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। टैक्स पेड पर क्लिक करने के बाद 176 का मेरा ऑलरेडी टैक्स पेड है, उसका कॉलम है ये। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको
पार्ट बी टोटल इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम 3,09,640 का टोटल टैक्स बना है। टोटल इनकम देख लीजिए आप यहाँ से, यहाँ नहीं दिया। हेल्थ सेस टोटल मिलाकर के 3,22,000 का टैक्स बन रहा है आपके ऊपर, सॉरी टोटल 3,46,000 का हो रहा है। इंटरेस्ट एंड फी वगैरह मिला करके 3,46,000 का। अब इसको पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद आपको अपना इनकम टैक्स आईटीआर 2 फाइलिंग करना है लैंड एंड बिल्डिंग के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप, एंड कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करेंगे मुझसे।